हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बुक से चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल। इसकी राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर। यानी कि क्या अब आप अपने पेरेंट्स को समझ पाते हैं। जब आप छोटे थे तो उस वक्त आप अपने पेरेंट्स को कुछ और समझते थे। जब वो टोका करते थे, किसी काम से रोका करते थे, तब आप अपने पेरेंट्स को कुछ और समझते थे। लेकिन जब आप अब चूँकि बड़े हो गए हैं तो क्या अब आप अपने पेरेंट्स को ठीक तरह से समझ सकते हैं। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस। तो शायद अब आप समझ सकते हैं उन कारणों को जो उनके एक्शन थे। यानी जब आप छोटे थे तो वो एक्शन लेते थे, आपको किसी काम से रोकते थे, आपको किसी काम से टोकते थे। तो शायद अब जब आप बड़े हो गए हैं तो उनके जो एक्शन हुआ करते थे, उनके रीज़न को शायद अब आप समझ सकते हैं। दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर, वो एक्शन जो पहले आपको अपसेट किया करते थे। राइट। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये जो स्टोरी है वो एक छोटी लड़की के बारे में है। हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज, जिसकी फीलिंग्स अपने पिता के लिए चेंज हो जाती है। फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, तो डर से अंडरस्टैंडिंग की तरफ। यानी पहले वो अपने पिता से डरती थी और बाद में उसकी जो फीलिंग्स है वो चेंज हो जाती है, वो अपने पिता को समझने लगती है। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, और जो उसकी ये अंडरस्टैंडिंग है, यानी पहले वो डरती थी फिर उसके बाद वो अपने पिता को समझने लगती है, तो ये शायद हर एक घर में पाई जाती है। राइट। तो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर। उस छोटी लड़की के लिए वो एक फिगर था, यानी वो एक ऐसे आदमी थे। यहाँ पर फिगर का मतलब आकृति नहीं बल्कि यहाँ पर्सन होगा। तो उस छोटी लड़की के लिए वो एक ऐसे पर्सन थे, टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड, जिससे डरा जा सकता था, जिसे अवॉइड किया जा सकता था। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो उनके कमरे में आया करते, यानी अपनी बेटी के रूम में आया करते थे। एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसे यूं ही एक किस दिया करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और उसके जवाब में, उसके रिस्पॉन्स में वो अपने पापा को कहती थी गुड बाय फादर। एंड ओह देयर वॉज अ ग्लेड सेंस, और ओ खुशी होती थी। किसकी खुशी होती थी? एक खुशी की एहसास होती थी। ऑफ रिलीफ, यानी उसे आराम मिलती थी, राहत मिलती थी। व्हेन शी हेयर्ड, जब वो सुना करती थी, द नॉइज़ ऑफ द कैरेज, यानी गाड़ी की आवाज़ सुना करती थी। ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, जो कि धीमे से धीमी होती जाती थी। डाउन द लॉन्ग रोड, यानी रोड पर जब भी गाड़ी चलती है, जब दूर होती है तो उसकी आवाज़ धीमी से धीमी होती जाती है। तो जब उसके पापा गाड़ी से जाते थे और उस गाड़ी की आवाज़ धीमे से धीमी होती जाती थी, तो उसे रिलीफ के एहसास की खुशी होती थी, उसे रिलीफ मिलती थी। राइट। इन द इवनिंग वेन ही केम होम सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, जब भी वो शाम को वापस आते थे घर तो वो अपनी सीढ़ी पर के नज़दीक खड़ी रहती थी। एंड हियर्ड, और सुना करती थी, हिज लाउड वॉइस, उनके लाउड ऊंची आवाज़ को। इन द हॉल, कहाँ पर? हॉल में। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय को ड्राइंग रूम में लाओ। हैज़ेंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया? मदर गो, मदर जाओ। एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाइए और देखिए क्या मेरे पेपर्स वहाँ हैं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए मेरे स्लीपर्स लाइए। तो जब भी वो शाम के वक्त आया करते थे तो वो छोटी सी लड़की सीढ़ियों के नज़दीक खड़ी रहती थी और उनके तेज़ आवाज़ को सुना करती थी। राइट। और जब भी वो आते थे तो वो क्या कहा करते थे? वो कहा करते थे कि मेरी चाय लाओ ड्राइंग रूम में, क्या पेपर अभी तक नहीं आया? माँ जाइए देखिए क्या मेरे पेपर वहाँ हैं, और मेरे लिए स्लीपर लाइए, यानी कि वो अपने जूते उतार कर स्लीपर्स पहनते थे। राइट। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, केजिया यानी उस छोटी सी लड़की का क्या नाम था? उस छोटी सी लड़की का नाम था केजिया। मदर वुड कॉल टू हर, माँ उसे पुकारा करती थी।
इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और अपने पिता के बूट्स को उतार सकती हो, यानी कि जूतों को उतार सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन, और धीरे धीरे वो लड़की नीचे उतरती थी। कहाँ से? स्टेयर से, यानी धीरे धीरे वो सीढ़ियों से नीचे उतरती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और वो हॉल में भी बहुत धीरे धीरे आती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से वो ड्राइंग रूम के दरवाजे को पुश करती थी, खोलती थी। बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, और उस वक्त तक उसके पिता चश्मा वो पहन लिया करते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे, और उस चश्मे से ऊपर से ही वो इस तरह से उसे देखते थे। दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो कि डरा देने वाला था उस लिटिल गर्ल को। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, अच्छा केजिया जल्दी करो और इन जूतों को उतारो। एंड टेक देम आउटसाइड, और उन्हें बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम रही हो एक अच्छी लड़की की तरह, यानी कि आज तुमने कोई शरारत तो नहीं की। राइट। आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिता जी। यू डोंट नो, तुम डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टार्टर, अगर तुम हकलाओगी लाइक दैट, इस तरह से, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। ये कौन कहते थे? उसके पिताजी कहते थे केजिया को। शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल, वो दूसरे पीपल के सामने हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने किसी हद तक ये छोड़ दिया था। बट ओनली विद फादर, लेकिन वो पिता के सामने हकलाया करती थी। यानी पहले वो हकलाया करती थी, लेकिन बाद में उसने ये हकलाना छोड़ दिया था। वो लोगों के सामने नहीं हकलाती थी, लेकिन अपने पिता के सामने हकलाया करती थी। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, क्यों? क्योंकि वो उस वक्त बहुत कोशिश किया करती थी टू से, कहना, द वर्ड्स प्रॉपरली, शब्दों को अच्छी तरह से कहने की वो कोशिश किया करती थी। What's the matter? क्या बात है? What are you looking so रेस्ड about? तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? अनहैप्पी। तो जो केजिया है उसकी दादी माँ कहती थी कि क्या बात है, आज तुम अनहैप्पी क्यों लग रहे हो? मदर, आई विश यू टाउट दिस चाइल्ड, मदर मैं विश करता हूँ कि आप इस चाइल्ड को सिखाया होता नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, वो इस तरह से मेरे सामने ना आए। तो यहाँ पर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब होता है अबाउट टू कमिट सुसाइड, यानी सुसाइड करना। तो वो अपनी माँ से कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि आपने इस बच्चे को सिखाया होता है कि वो मेरे सामने इस तरह से अपीयर ना हो, ऐसा जैसे कि ये सुसाइड करने वाली हो। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरे सामने अपीयर ना हो। हेयर, तो वो कहते हैं अपनी मदर से कि मदर मैं विश करता हूँ कि आपने इस बच्चे को ये सिखाया होता कि वो इस तरह से मेरे सामने अपीयर ना हो। मदर, आई विश यू टाउट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, माँ मैं आशा करता हूँ कि आपने इस बच्चे को सिखाया होता है कि वो इस तरह से मेरे सामने अपीयर ना हो। हेयर केजिया कैरी माई टी कप, हेयर केजिया मेरी टी कप को लो, बैक टू द टेबल केयरफुली, और वापस टेबल पर सावधानी से रख दो। तो ये कौन कहते थे? ये केजिया के पिताजी कहा करते थे। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ बड़े थे, उनके गर्दन बड़े थे। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन, और स्पेशली उनका माउथ बड़ा था जब भी वो जम्हाई लिया करते थे। जैसे बच्चे होते हैं ना, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो यही सोचते हैं कि सामने वाला जो है वो कितना बड़ा है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, उनको अकेले में सोचना, वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, ऐसा था जैसे कि किसी राक्षस के बारे में सोचना। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, और संडे के दिन दोपहर में ग्रैंड माँ उसे भेजा करती थी, नीचे ड्राइंग रूम में भेजा करती थी, टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, ताकि वो अपने माँ और पिता से बात कर सके।
But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन वो छोटी सी लड़की हमेशा अपनी माँ को पढ़ते हुए पाती थी एंड फादर जो थे उसके वो सोफ़ा पर फैल कर सोए हुए रहते थे। हिज हैंडकर्चीफ ऑन हिज फेस, और उनके रुमाल उनके चेहरे पर हुआ करते थे। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनके पैर बेस्ट कुशन पर हुआ करते थे, यानी केजिया के लिए ये जो कुशन है उसके लिए बेस्ट था, राइट। तो जैसे ही हम लोगों के चेहरे पर भी अगर रोशनी पड़ती है तो हम लोग अपने चेहरे पर कपड़े रख लेते हैं, राइट, ताकि आंखों में रोशनी ना जा पाए। तो ठीक उसी तरह से केजिया के पिताजी अपने हैंडकर्चीफ को, अपने रुमाल को अपने चेहरे पर रखा करते थे, और उनका जो पैर था वो कुशन के ऊपर रहता था, स्लीपिंग साउंडली, और वो साउंड करते हुए सोते थे एंड स्नोरिंग, और खर्राटे लेते थे। सी सैट ऑन अ स्टूल, वो स्टूल पर बैठ जाया करती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक, और सीरियसली उन्हें देखा करती थी जब तक कि वो जाग नहीं जाते और जब तक कि वो अंगड़ाई ले नहीं लेते। एंड आस्क्ड द टाइम, और जब तक वो टाइम नहीं पूछा करती थी। देन लुक्ड एट हर, और वो उसके बाद उसे देखा करती थी, यानी कि जो केजिया थी वो स्टूल पर बैठ जाया करती थी जब उसकी माँ रीडिंग कर रही होती थी, उसके पिताजी सोफ़े पर फैलकर सोए हुए होते थे, तो वो एक स्टूल पर बैठ जाया करती थी और सीरियसली उन्हें देखा करती थी जब तक कि वो जाग नहीं जाते, अंगड़ाई नहीं ले लेते और टाइम नहीं पूछ लेते। और जब वो जागते थे तो वो उसे देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, इस तरह से मत घूरो केजिया। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे ब्राउन आउल की तरह दिखती हो, यानी भूरे उल्लू की तरह दिखती हो। तो इस तरह से वो उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। वन डे वेन सी वॉज केप्ड इंडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन जब वो घर पर थी, जब उसे ठंड लग गई थी, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, उसकी ग्रैंड माँ ने कहा उसे कि उसके पिताजी का बर्थडे नेक्स्ट वीक है, एंड सजेस्टेड सी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, और उन्होंने ये सजेस्ट किया, ये मशवरा दिया कि वो उनके लिए एक पिन कुशन बनाए फॉर अ गिफ्ट, किस लिए, गिफ्ट के लिए, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और एक येलो सिल्क से वो एक ब्यूटीफुल पिन कुशन बनाए। तो एक दिन जब वो घर पर थी, उसे ठंड लग गई थी, तो उसके दादी माँ जो है उसे ये बताती हैं कि उनके पिता का नेक्स्ट वीक बर्थडे है, तो वो उन्हें सजेस्ट करती है कि वो उनके लिए पिन कुशन बनाए और येलो सिल्क से बनाए। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन, और बड़ी मेहनत से वो एक कॉटन को डबल करती है। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, और वो छोटी सी बच्ची उसे 3 साइड से सिल लेती है। बट व्हाट टू फिल इट विद, पर अब उसमें क्या फिल करें, दैट वॉज द क्वेश्चन, वह एक क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और दादी माँ बाहर बगीचे में थी, एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो स्क्रैप्स को ढूंढते ढूंढते वो माँ के बेडरूम में पहुँच जाती है ताकि उसे कुछ स्क्रैप्स मिल सके। तो स्क्रैप्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो बचा हुआ चीज़ होता है उसे स्क्रैप्स कहते हैं। जैसे कपड़े को कट करते हैं तो जो बचता है वो स्क्रैप्स होता है, किसी चीज़ को अगर कट करते हैं तो वो जो बचता है वो स्क्रैप्स होता है, राइट। तो वो स्क्रैप्स को ढूंढते ढूंढते अपने मदर के बेडरूम में पहुंच जाती है। ऑन द बेड टेबल, और बेड टेबल पर सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, वो उसे मिलती है क्या, बहुत सारे पेपर के सीड्स मिलते हैं। गैदर देम अप, और वो उन्हें इकट्ठा कर लेती है। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, और उन्हें फाड़ देती है छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड स्टफ्ड हर केस, और जो उसने पिन कुशन बनाने के लिए एक केस बनाया था जो 3 तरफ से सिला हुआ था, एक तरफ से खाली था, तो उसमें वो सारे के सारे फटे हुए जो पेपर थे वो उन्हें स्टफ़ कर देती है, यानी भर देती है। देन सीड अप द 4th साइड, और चौथे साइड को भी वो सिल देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, और उस रात घर में बहुत शोर शराबा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पापा का वो जो स्पीच था पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो खो गया था, यानी जो पेपर उसने कट किया था, फाड़ा था, वो और कुछ नहीं बल्कि उसके पापा की स्पीच थी। रूम्स वर सर्च्ड,
रूम में ढूंढा गया था। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और फाइनली माँ केजिया के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, मैं सपोज करती हूँ कि तुमने हमारे रूम में टेबल पर कुछ पेपर्स नहीं देखे। ओह यस, ओह हाँ, सी सेड, वो कहती है। आई टोर देम अप, मैंने उन्हें फाड़ दिया। फॉर माई सरप्राइज, मेरे सरप्राइज के लिए। वॉट, क्या? स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी वक्त डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और वो उसी वक्त उसे घसीट कर लाया गया वहाँ जहाँ पर उसके पिताजी चहलकदमी कर रहे थे, आगे पीछे, टू एंड फ्रो, राइट। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके हाथ उनके पीठ के पीछे थे। वेल, अच्छा, ही सेड शार्पली, वो तीखे आवाज़ में वो कहते हैं। मदर एक्सप्लेन्ड, और केजिया की माँ एक्सप्लेन करती है। ही स्टॉप्ड, वो रुक जाते हैं। एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और बच्चे को घूर कर देखते हैं। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया? नो नो नो, शी विस्पर्ड, न नहीं, वो फुसफुसाई। मदर गो अप टू हर रूम, माँ इसके रूम में जाइए। एंड फेच डाउन द डेम्ड थिंग, और वो चीज़ लेकर आइए। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इसी वक्त बच्चे को बेड पर सुला दीजिए। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, और वो रोती है। सी ले इन द शेडोड रूम, और वो अंधेरे कमरे में, यहाँ जहाँ पर ज़्यादा रोशनी नहीं आ रही थी, वो रहती है, लेटी रहती है। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और शाम के लाइट को देखती है। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो एक फ्लोर पर एक सैड लिटिल पैटर्न बना रहा था। देन फादर केम इनटू द रूम, और उस वक्त उसके पिता रूम में आते हैं। विद अ रूलर, किसके साथ? स्टिक लेकर। इन हिज हैंड, और उनके हाथों में क्या रहता है? एक स्टिक रहता है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं इसके लिए तुम्हें मारूंगा। ही सेड, वो कहते हैं। ओह नो नो, ओह नहीं नहीं। सी स्क्रीम्ड, वो डर जाती है, वो चिल्लाती है। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, और अपने हाथों को बेड क्लोथ्स में छुपाती है। ही पुल्ड देम असाइड, और उसके पापा क्या करते हैं? उसके हाथों को खींचकर बाहर निकालते हैं। सिट अप, बैठो। ही ऑर्डर्ड, उसके पिता ऑर्डर करते हैं। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को निकालो। यू मस्ट बी टाउट वंस एंड फॉर ऑल, तुम्हें हमेशा के लिए सिखाना पड़ेगा। नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, उस चीज़ को नहीं छूना चाहिए जो तुम्हारी ना हो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, पर ये आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, वो कह ही रही थी कि उसके पिंक हाथों में छड़ी पड़ती है। आवर्स लेटर, यानी घंटों बाद, वेन ग्रैंड मदर हैड ड्रेप्ड हर इन शॉल, उनकी ग्रैंड मदर यानी केजिया की दादी माँ उसे अपने शॉल में रैप करती है और रॉकिंग चेयर पर बैठती है, यानी कि जो झूलने वाली जो चेयर होती है। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और जो बच्ची है केजिया है उनकी सॉफ्ट बॉडी से चिपकी हुई रहती है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, यानी भगवान ने पापा को क्यों बनाया। सी सोब्ड, वो सिसकती है। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, और उसकी दादी माँ एक क्लीन हैंकी निकाल कर देती है, साफ़ रुमाल देती है और कहती है साफ़ रुमाल लो डार्लिंग, यानी कि जब किसी को प्यार से कुछ बोलना हो तो उसे डार्लिंग कहा जाता है। ब्लो योर नोज़, अपने नाक पोछो। गो टू स्लीप पेट, सो जाओ पेट, यानी छोटे बच्चों को पेट भी कहा जाता है। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम ये सब सुबह तक भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की। बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, पर वो आज रात बहुत अपसेट थे कि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो बच्ची नहीं भूलती है। नेक्स्ट टाइम सी सो हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, और नेक्स्ट सुबह जब वो उन्हें दोबारा देखती है तो वो दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे रख लेती है। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और उसके गाल डर के मारे लाल हो जाते हैं। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड्स उनके पड़ोसी होते हैं और उनके बगल में ही रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके कितने बच्चे थे? उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सो देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग,
और जो केजिया थी उन्हें फेंस के गैप से, फेंस क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फेंस है, राइट, तो यहीं से वो उन्हें देखा करती थी। ओके, और वो उन्हें शाम के वक्त कैसे देखा करती थी, वो छुआ-छुई वाले खेल खेला करते थे। द फादर विद द बेबी माओ, और जो पिता थे बेबी का जिसका नाम था माओ, ऑन हिज शोल्डर्स, वो उनके शोल्डर पर बैठा रहता था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और 2 लड़कियां उनके कोट पॉकेट्स को पकड़ी रहती थी। रेन राउंड एंड राउंड, और वो गोल गोल घूमा करती थी। द फ्लावर बेड्स के चारों ओर वो घूमा करते थे। शेकिंग विद लाफ्टर, और हंसी के साथ वो घूमा करते थे। वंस सी सो द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, और एक बार उसने देखा कि लड़कों ने उनकी तरफ यानी अपने उनके पापा की तरफ उन्होंने हौज कर दिया था। हौज एक तरह का पाइप होता है और इसी फव्वारे की तरह पानी निकलती है, तो उन लड़कों ने अपने पिता की तरफ हौज कर दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और उन्हें हंसते हुए वो पकड़ने की कोशिश किया करते थे। किसके? उन बच्चों के पापा, राइट। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब उसने ये डिसाइड किया कि पिता के भी कई प्रकार होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, और अचानक एक दिन माँ बीमार हो जाती है, यानी केजिया की माँ बीमार हो जाती है। एंड शी एंड ग्रीन मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वो और उसकी दादी माँ हॉस्पिटल चले जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, और छोटी लड़की कुक के साथ यानी जो खाना पकाती है एलिस के साथ वो घर पर अकेली रहती है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के वक्त तो सब ठीक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रीव सडनली अफ्रेड, लेकिन जब एलिस ने उसे सुलाती है सी ग्रीव सडनली अफ्रेड, और वो अचानक डर जाती है। वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, जब मुझे नाइटमेयर आएंगे यानी कि जब मुझे बुरे सपने आएंगे तब मैं क्या करूँगी, सी आस्क्ड, वो पूछती है। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे कभी कभी नाइटमेयर्स आते हैं यानी कि बुरे सपने आते हैं। एंड देन ग्रेनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और तब ग्रेनी यानी दादी माँ मुझे अपने बेड पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अकेले अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्पेरी, और ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब विस्पेरी कर रही हो, तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तुम सो जाओ बच्चा। ये कौन कहती है? सेड एलिस, एलिस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, और उसके मोजे को वो उतार देती है। एंड डोंट यू स्क्रीम, और चिल्लाना नहीं। एंड वेक योर पुअर पा, और अपने पापा को जगाना नहीं। एलिस उसे समझाती है केजिया को। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन सेम वो ओल्ड नाइटमेयर यानी वो जो बुरा सपना है वो आता है। द बुचर विद अ नाइफ, और वो सपना क्या था कि एक कसाई है, उसके हाथों में नाइफ है, एंड अ रोप, और उसके हाथों में एक रस्सी है। हु केम नियरर एंड नियरर, जो नज़दीक से नज़दीक आता है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उसके जो ड्रेडफुल स्माइल थी मुस्कुराते हुए आता है। वाइल सी कुड नॉट मूव, और वो हिल नहीं पाती है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और वो सिर्फ खड़ी है। क्राइंग आउट, और चिल्लाती है। ग्रैंड माँ, दादी माँ, दादी माँ। तो होता है कभी कभी कि जब कोई नाइटमेयर देखता है, कोई रात के बुरे सपने होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि हाथ पैर जम गया हो, भागने की कोशिश कर रहे हैं तो भाग नहीं सकते, तो ऐसा होता है। तो ठीक उसी तरह से केजिया के साथ भी होता था, और वो चिल्लाने लगती है दादी माँ, दादी माँ। सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और जब वो जगती है, कांपते हुए जगती है, तो वो देखती है कि जो पापा है उसके बेड के किनारे हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथों में एक कैंडल है यानी कि मोमबत्ती है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? ही सेड, उन्होंने कहा। ओह अ बुचर, ओह एक कसाई। अ नाइफ यानी एक चाकू। आई वॉन्ट ग्रेनी, मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल को बुझाते हैं। बेंट डाउन, झुकते हैं। काउट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और अपने बाजुओं में बच्चे को उठाते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और वो कहाँ ले जाते हैं? बिग बेडरूम ले जाते हैं अपने साथ, उसके साथ रहते हैं ताकि वो उसे डर न लगे। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, और एक न्यूज़पेपर बेड पर था। ही पुट अवे द पेपर, वो उस पेपर को दूर रखते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड,
और केयरफुली वो बच्चे को बेड पर कवर करते हैं। ही ली डाउन बिसाइड हर, और वो अपनी बेटी के बगल में सो जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल, और वो अभी भी आधी सोई हुई थी। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और अभी भी उसे बूचर्स के जो नाइटमेयर्स थे वो आ रहे थे, उसके बूचर्स के स्माइल उसे नज़र आ रहे थे। राइट, सी क्रेप्ड क्लोज टू हिम, और वो रेंगते हुए उनके अपने पापा के नज़दीक हो जाते। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उनके आर्म में यानी बाजुओं में अपने सर को रखती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनके शर्ट को वो टाइटली पकड़ती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और उस वक्त डार्क कुछ मैटर नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पापा उनके नज़दीक थे। सी ले स्टिल, और वो अभी भी लेटी हुई थी। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, अब यहाँ पर वो उसके पापा कहते हैं कि अपने पैरों को मेरे लेग से रब करो, एंड गेट देम वार्म, और अपने पैरों को गर्म होने दो। सेड फादर, कौन कहते हैं? पिताजी कहते हैं। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो थके हुए थे ही और छोटी बच्ची के सोने से पहले ही वो सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और केजिया के मन में एक फ़नी फीलिंग आती है, एक मज़ेदार फीलिंग आती है। पुअर फादर, यानी बेचारे पापा। नॉट सो बिग, अब इतने बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल, वैसे भी। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई उनका ख्याल रखने वाला भी तो नहीं। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से हार्ड हैं, यानी कि हार्डर हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रैंड मदर को सॉफ्ट बताया गया है, तो यहाँ पर कहा गया है कि ग्रैंड मदर से वो हार्डर हैं। राइट, तो जैसे ही केजिया के पिताजी थके हुए रहते हैं और वो अपनी बेटी के सोने से पहले ही सो जाते हैं, तो बेटी यानी केजिया जो है थोड़ी सी जग जाती है, और फिर उसके दिल में एक फ़नी फीलिंग आती है और वो कहती है कि बेचारे पिताजी इतने बड़े भी नहीं हैं। पहले वो क्या सोचती थी कि उसके पिता के बड़े बड़े हाथ हैं, बड़े बड़े कान हैं, उनका माउथ बहुत बड़ा है जबकि वो जम्हाई लेते हैं। तो अभी वो कहती है बेचारे पिताजी इतने बड़े नहीं हैं, वैसे भी इनका ख्याल भी तो कोई रखने वाला नहीं। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से ज़्यादा हार्ड है। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये अच्छा हार्डनेस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और हर दिन उन्हें काम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड, और इतने थक जाते थे टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और जिसे वो मिस्टर मैकडोनल्ड बन सके। तो यहाँ पर वो अपने पापा के लिए एक सहानुभूति रखती है, सिंपैथी रखती है। पहले वो अपने पापा को कुछ और समझती थी, लेकिन अब वो अपने पापा को ये समझती है कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसने अपने पापा के सभी ब्यूटीफुल राइटिंग को फाड़ दिया था। सी स्टर्ड सडनली, और जब वो ऐसे सोचती है तो वो सिहर जाती है। एंड साइड, और आह भरती है। व्हाट्स द मैटर, और इतने में उसके पिताजी फिर जग जाते हैं और कहते हैं क्या बात है? आस्क्ड हर फादर, उसके पिता ने पूछा। अनदर ड्रीम, दूसरा सपना देखा? ओह, सेड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची ने कहा। ओह, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सर आपके दिल में है। आई कैन हेयर इट गोइंग, मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपने कितना बड़ा आपका दिल है। फादर डियर, यानी प्यारे पापा, आपका कितना बड़ा दिल है। तो ये थी स्टोरी द लिटिल गर्ल की, जिसमें ये बताया गया है कि पहले वो छोटी सी बच्ची अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन बाद में उसकी जो फीलिंग है वो चेंज हो जाती है और वो समझती है कि उसके पापा का दिल बहुत बड़ा है। वो अपने पापा को पहले कुछ और समझती थी, उनसे डरती थी, लेकिन अब उसकी फीलिंग चेंज हो गई है और उसके लिए उसके पापा बहुत बड़े हैं, यानी उसके पापा का दिल बहुत बड़ा है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।